चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस देखते जाओगे लगाते जाओगे, जो क्वेश्चन नोट करने के लायक होगा वो हम नोट करवाएंगे, बाकी सब लग जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि tan 90 - a इंटू tan a का मान 1 होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया चेक करेंगे, तो टेकिंग LHS ले लेंगे। tan 90 डिग्री माइनस a इंटू tan a। 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश? भूलना नहीं, कल बताया था, चित्र भूल गए तो क्वेश्चन खत्म। 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, पहले में सारे प्लस के, तो पहले में जाए, चिन्ह से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 90 यानी पुलिस है यानी हमको चेंज करना पड़ेगा। 90 और 270 चेंज करते हैं, किसका उपयोग किया? 90 का चेंज होगा। साइन कॉस में बदलता, कॉस साइन में बदलता, टेन कॉट में बदलता, टेन कहाँ में बदलता? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटू tan है। कॉट ए को 1/, सिखाओ मत, बस सीखते जाओ। tan है कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं है, शायद लिखने का मन हो तो बता देना। ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया हाई स्कूल का, कह रहा थीटा का मान 30 डिग्री है। थीटा का मान कितने डिग्री है? कह रहा ये सिद्ध कर दो। तो हमने सिखाया कहाँ? cos 3 थीटा, थीटा का मान cos 30 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0। cos 90 का मान हो गया LHS। अब बारी RHS। 4 cos क्यूब थीटा का मान 30 डिग्री, 3 cos थीटा का मान 30 डिग्री। यहाँ तक बताओ, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 4 ऐसे ही। cos 30 का मान, cos 30 का मान √3 बटे का होल क्यूब माइनस 3। cos 30 का मान √3 बटे 2, तो 4 गुणे √3 का क्यूब करोगे तो 3 √3, बोलो हाँ या ना? √3 का वर्ग 3 होता है, और फिर से √3 और बटे 8 माइनस 3 √3 बटे 4 दूनी 3 √3 बटे 2 माइनस 3 √3 बटे 2, घटकर कितना? LHS बराबर नोट करना है क्या? थीटा की जगह वैल्यू पुट करो, पा जाओगे। ना लगे दोबारा से पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। चलिए थोड़ी सी कहानी वो सीख लेते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। एंगल रेडियन में दिए गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, शायद हमने सारे याद करवा दिए थे। 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, सॉरी 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन। 45 डिग्री π/4 रेडियन। 60 डिग्री π/3 रेडियन, और 90 डिग्री और भी सिखाए थे, लेकिन इतना ही काम का है यहाँ पर। टेकिंग LHS ले लें तो क्या लिखा हुआ? 3। क्या लिखा हुआ? साइन 30। 6 मिले तो 30, 3 मिले तो 60। ये कन्फ्यूजन होता है इसलिए बता दिया। क्या बोला? 6 मिले तो 30 और 3 मिले तो 60। 6 मिले तो 30 और 3 मिले तो 60, तो कितना लिखा हुआ? साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, गुणा लगा हुआ, चिन्ह देखते रहना, गुणा लगा हुआ है। सेक 60, सेक 60 मत सोचो, cos 60 सोचो। cos 60 का मान 1/2, लेकिन उल्टा चल रहे हो तो 2/1। नहीं समझ पाए? नहीं क्लियर हुआ? अरे सेक लिखा था, cos के मान याद किए थे, cos बना लिया, उल्टा कर दिया, सेक बन गया। इसमें क्या था? -4। फंस गए। तो कल की कहानी याद आई होगी। क्या भैया? पाई माइनस पाई बाई, कैसे बताया था, समझ गए? इंटू π/4 45, और cot 45 का मान 1। 2 से 2 काट दें, 3 एकम -4 गुणे 4 एकम 4, ये भी खत्म हो गया, केवल यही बचा। यहाँ पर चतुर्थांश का नियम लगा दो। पाई माइनस थीटा, नहीं बता पा रहे हो? कौन सा चतुर्थांश?
चतुर्थांश सोचा करो पहले नंबर पे। पाई माइनस पाई वाला ये वाला था, और प्लस थीटा नीचे और माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश। नहीं समझ में आया? तुमको समस्या है। पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो पाई कौन सा अच्छा है? ठीक है, माइनस थीटा, तो ये कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है, कौन सा है? इधर बताओ, कोई डाउट है? दूसरा सबको समझ में आ गया? इधर बताओ, सबको दूसरा समझ में आ गया? अब ये सोचो कि साइन दूसरे में कैसा होता है? प्लस का होता है। 180 में क्या मान बदलता है? नहीं बदलता। 90 में बदलता, 270 में बदलता, तो मान नहीं बदलता, तो साइन का साइन बना रहेगा। और पाई बाई 6, 3 माइनस 4 गुणे साइन 30 1/2। 2 से 3 में से 2 गया, 1 आ गया। आया समझ में? ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करना, हाथ तेज चलाना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल खत्म हो गए, एक्सरसाइज चालू। क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिकोणमिति फलनों के मान रखकर सत्यापन करो कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है। पहला वाला देखो, पहला वाला देखो, ये कितना लिखा हुआ है? साइन 60, और साइन 60 का मान ऐसे लगा रहा है डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। 2 गुणे साइन 1/, कॉस 30 का मान √3/2 से 2 कट गया, √3/2 बराबर √3/, सत्यापित हो गया। और क्या चाहते हो? प्राण दे दें? साइन 90, साइन 90 बोल ना पाए रहे हो, इतना टाइम लग गया। 2 गुणे साइन 45 1/√, कॉस 45 1/√1 बराबर 2 गुणे 1 काम और √2 2 से 2 खत्म, 1 बराबर, सत्यापित हो गया। यही बताते हैं। हाँ, ये लिखना था क्या? तो लिखना भी होगा तो लिखवा देंगे। ये कितना लिखा हुआ है? cos 60, और cos 60 का मान 1/2। समझ गए? ये तो हो गया हमारे पास LHS। क्या हो गया? अब ये मिडिल साइड ले लो। हाँ, हैं? क्या लिखा हुआ है? बहुत ध्यान से बताना। cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर मत भूलना, माइनस साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर मत भूलना। क्या ये 3/4 तो नहीं लिखा? क्या ये 1/4 तो नहीं लिखा? ये 2/4 तो नहीं लिखा? 2 एकम 2 2 दूनी, जो यहाँ आया वो यहाँ आया। अब बारी किसकी? RHS की। RHS में क्या लिखा हुआ है? 2 cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो नहीं लगा है? लगा है। 2 गुणे √3 का मान 3/4 माइनस 1, तो कितना हो गया? 2 एकम 2, 3 में से 1 गया 1/2। बस। क्या नहीं समझ में आया? बचा कौन सा? चौथा। LHS ले लो। ले लिया LHS? ले लिया। 1 माइनस tan 30 का मान 1/2
√3। मान नहीं याद है तो फिर से हाई स्कूल पढ़ो। हाँ, अगर पास कर दिया तो 50 गाली देना अपने टीचर को जिसने पास किया तुमको। एक कहाँ पे चेक करे तुमको पास कर दिया, कैसे पास कर दिया, फेल करना चाहिए। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। 1/3, 1/3 बोलो, कोई समस्या? 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 एकम 3, 4/3 से 3 खत्म, 2 एकम 2, 2 पढ़ाउन लगे 1/2। क्लियर? अब क्या बचा? RHS में क्या लिखा हुआ है? cos 60, और cos 60 का मान हो गया बराबर। किसको क्या लिखना है? किसी को कुछ लिखना है? अगर लिखना है तो समझ जाओ कि तुमको मान नहीं याद है, मान याद करो। चलिए, कुछ रेडियन की कहानी है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो पहला वाला बताना है क्या? हाँ, लगा लोगे? ये 30 लिखा है, ये 60 लिखा है, ये 45 लिखा है, वैल्यू पुट करो। दूसरा वाला बताना है। देखिए ध्यान से समझ रहा। दूसरा 2 sin, हथियार नहीं संभाल पा रही अपने। हाँ, 2 sin स्क्वायर π/6 दे दो। सब लोग मत्था टेक लें, दे दो। पढ़ी ना का पूजा करके पास कीजिए। अबस्ती ले लो। मैं अच्छा चुंदर। हाँ, रोज अगरबत्ती लगाओ, पढ़ियो ना। हाँ, लगाते हुई हो। वह भरोसे चली रही बिटिया। अगरबत्ती लगाती हुई हो। sin 30 लिखा हुआ है, sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, प्लस इसको बाद में निपटाएंगे, पहले इसको निपटा लो। cos 60 लिखा हुआ है, cos 60 का मान 1/2। क्लियर है? इनटू, अब कॉसेक वाली कहानी लिख लो। कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 कल पढ़ाया था। अच्छा, तो इसलिए पढ़ाया था। हाँ, 2 गुणे 1/4 अर्थात 2/4 प्लस 1/2, समझ रहे हो? गुणे, फिर से देखो चतुर्थांश लगना। जैसे तुम तोड़ोगे तुरंत चतुर्थांश का उपयोग होगा, तुरंत चतुर्थांश का उपयोग होगा। पाई प्लस थीटा, पाई तो ये था तीसरा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? और तीसरे में कॉसेक कैसा होता है? माइनस का। लेकिन क्या लगा हुआ है? तो स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा। मान तो बदलता नहीं है पाई में, तो कॉसेक को केवल कॉसेक लिख दें, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? पूछो बेटा, समझ में नहीं आया तुमको? ये कह रहे हमारे चक्कर न पड़ो, हमें सब आई हो। तो ये बन गया कॉसेक π/6। ये कॉसेक स्क्वायर π/6 सबको क्लियर हुआ? चतुर्थांश कौन सा बना? तीसरा। तीसरे में कॉसेक माइनस का, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए प्लस का। और पाई है, पाई में पुलिस नहीं है। पुलिस किस में 90 यानी π/2 और 3 π/2 में। समझ गए? 90 और 270 में। और किसी में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है। तो कॉसेक का कॉसेक रहा, स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो इसकी अगली लाइन में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे पढ़ा मालूम है? 1/2 प्लस 1/2 गुणे कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मान, साइन 30 का मान बताओ, वरना गलत कर दोगे। साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2। ऐसे सोचा करो। समझ गए कैसे विचार करना है? हाँ, 1/2 प्लस 4/2, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 1। क्या हुआ? कहाँ स्क्वायर?
हाँ क्या 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ रहा है। हाँ सुनो मेरी बात सुनो। हमने कल बताया था ना वो क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है ये, तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है ये, ठीक है। अच्छा चेक करो फिर, ये वैल्यू ठीक है, 2 ऐसे ही। साइन 30 का, अरे मत बोलो ना, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर लगा दिया। और कॉस 60 का मान 1/2, बिल्कुल ठीक है। ये कॉसेक ऐसे रहा, स्क्वायर ऐसे रहा, 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिखोगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। 2 ऐसे ही रहा, और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। 1/2 ये उतार लिया, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर चतुर्थांश का नियम लगाया, पाई प्लस थीटा, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे में कॉसेक माइनस का होता है, लेकिन स्क्वायर लगाया वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, फिर से प्लस हो जाएगा, समझ गए। और ये सब खत्म हो जाएगा, और पाई में वैल्यू बदलती नहीं है, कॉसेक का कॉसेक बना रहेगा, और ये क्या उतर के आ गया, π/6। यहाँ तक पूछो किसी को कोई समस्या, ठीक है, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। फिर 1/2 तो सही था, वो लिख लिया, 1/2 ये रहा, और ये लिखा हुआ 30, और साइन 30 का मान, तो कॉसेक 30 का मान, और स्क्वायर लगो है कि नहीं, तो स्क्वायर लगाओगे, लगाएंगे। क्या हुआ, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हमने कई बार बताया आपको कि किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर लगा के दिया है उन्होंने, किसी किताब में लगा है, किसी किताब में नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं। जिनमें नहीं लगा वो यहाँ पर 5π/2 कर लो, जिनमें लगा वो 3π/2 कर लो। अरे तुमको समझ में आया, मोटी बात समझो, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, समझ गए। तरीका समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर क्या है, कोई बहस मत करो फालतू में, क्लियर है, ठीक है। तुम्हारा आ गया कपलांतर लग गया स्क्वायर लगा है, हाँ तो आ जाएगा। क्या बोला, जिनके में स्क्वायर नहीं लगा है उनके में ऐसा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो पूछना है कोई, किसी को दूसरे का कोई पार्ट पूछना है, बेटे से पूछो, तीनों लोग पूछो, कोई नहीं, सब लग गए। इधर कौन सा बता दे, बताओ, तीसरा देख लो, तीसरा पार्ट देख लो, देखिए क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में, कितना आसान है। कॉट स्क्वायर π/6 लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ठीक है ना। हमने क्या किया, तीसरे प्रश्न में LHS उठा लिया है, क्या उठा लिया, LHS। अब यहाँ पर कुछ नहीं, जब 6 मिले तो 30 है, π/6 मतलब 30, कॉट 30 नहीं, tan 30 याद होगा, tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान √3, बोलो हाँ या ना, क्लियर इतनी बात। अब ये 5π/6 ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब मेरी बात सुनो, बोलना नहीं है, सुनना है। 6 है, ऊपर एक कम है, तो कम के लिए हमने कहा था π-π/6, एक कम है इसलिए ऐसे, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर, सॉरी देखो, ये tan स्क्वायर π/6 है, तो tan π/6 मतलब tan 60, π/6 मतलब tan, और tan 60 का मान, हाँ सॉरी 30, tan 30 का मान, अरे डाटा मत करो, π/6 मतलब tan 30, और tan 30 का मान 1/√3, क्लियर है, ये लग गया स्क्वायर। 6 मिले तो 30 और 3 मिले तो 60, कल बताया था ना, ठीक है। तो √3 का वर्ग 3, क्लियर है, प्लस थोड़ा यहाँ पर चतुर्थांश का नियम लगेगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्लास छोड़े बैठे हो, हम समझा देते हैं। 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा।
दूसरे में कॉसेक काहे का होता है? प्लस का होता है। दूसरे में साइन प्लस का होता है तो कॉसेक भी प्लस का, तो प्लस का प्लस लगा रहने दीजिए। 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। और ये सब खत्म हो गया, केवल आ जाएगा π/6। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 3 गुणे 1/3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब और वैल्यू पुट कर दो। क्या 3 से 3 ये काट दें? यहाँ कितना बन गया? 1 और 1 3, ये 3 1 4 प्लस कॉसेक 30 π/6 ना, कॉसेक 30। कॉसेक 30 नहीं मालूम, साइन 30 बताओ। 1/2 तो कॉसेक 30 का मान 2, 4 2 देखो आ गया। समझ गए? ऐसे लगा कर आए होगे। चौथा किसी को बताना है? किसी को चौथा बताना है? नहीं बताना है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 3 में कई त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके मान ज्ञात करने हैं और बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे? कई तो हमने एग्जाम्पल में ही आपको समझा दिए थे, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था तभी आपको समझा दिए थे। कई ऐसे इसमें हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई बहुत विशेष इच्छा हो तो बताओ। क्या साइन 30 बताएं? बता चुके हैं, एग्जाम्पल में ही बता देता। साइन 150, हाँ साइन 150 बना लोगे। कॉस 135 बताते हैं, चलो मन है हमारा। अरे सुनो था, कॉस 135 दूसरा पार्ट है ये। तो बेटा क्या बताया था कि किसी भी अक्ष का प्रयोग करके इसको तोड़ दीजिए। क्या हम इसको 180 - 45 बोल सकते हैं? हाँ या ना? डिग्री है ये रहा। अच्छा 180 - 45 अगर आपने बोल दिया तो 180 वाला अच्छा आपको मालूम है कौन सा होता है? 180 ये होता है, 90 ये, 270 ये, 0 360 ये। तो 180 माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे आ जाओ और प्लस मतलब आगे चले जाओ। तो माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। दूसरे में कॉस कैसा होता है? माइनस का होता। तो ये माइनस सबको समझ में आ गया। और कॉस 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है तो कॉस का कॉस ये 45 आ जाएगा यहाँ पर। और कॉस 45 का मान सबको रटा पड़ा हुआ है, -1/√2। बताओ क्या समझ में आया? ये हमने एग्जाम्पल में आपको पढ़ाया था, उसमें बता दिया था। और कॉसेक 120 का मान बताना है? हाँ किसी को बताना है? कॉट 150 नहीं बताना? tan 150 चलो ये बता देते हैं, पांचवा वाला बताते हैं। हाँ tan 150 कैसे लगाओगे? tan 150 लिखोगे 180 - 30, 180 - 30। अच्छा फिर से वही 180 - 30, तो 180 तो ये है और माइनस का प्रयोग कर रहे हो, यानी किस चतुर्थांश में? द्वितीय में। द्वितीय में tan कैसा होता है? 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, tan का tan और 30 ये वाला। तो -tan 30 का मान 1/√3। tan 150 समझ गए? और sec 135, cos 135 का मान निकाला है? अरे cos 135 का मान निकाला है तो sec 135 का मान -√2। पलट दो इसको। नहीं समझ पाए? बताओ किसी की कोई विशेष इच्छा हो तो पूछो, नोट करने की इच्छा हो तो नोट कर लो। नोट करना है किसी को? हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, हाथ तेज चलाओ। बाकी जो बचे हुए हैं वो अपने लगा लेना, ना लगे तो पूछ लेना। हाँ पूरा अधिकार है। उमर नहीं आई आज? कहाँ गई? कतई बताएं क्या? बताना है? ऐसे लगा लो। देखो इसी tan 150 को दूसरी तरीके से लगा रहे हैं। जो tan 150 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं tan 90 + 60, ठीक है ना?
अब 90 प्लस 60, 90 ये रहा, प्लस मतलब आगे, तो आगे चले गए, कहाँ चले गए? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय में tan कैसा होता है? माइनस का। 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, tan बदलता cot में, अपने पड़ोसी में बदलेगा, tan का हो गया cot, और ये 60 आ गया यहाँ पर, समझ गए? और cot 60 जानते हो कितना? माइनस का 1/√3। एक ही चीज़ है, नहीं समझ पाए? बोलो। tan 60 का मान √3, तो cot 60 का मान 1/√3। मान तो याद होना चाहिए। हटा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? चिन्ह। मान नहीं बताने हैं, उनके चिन्ह बताने हैं। चिन्ह कैसे बताएंगे? देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात करो, तो यहाँ पर सारे बताने हैं, सारे। सबसे पहले पहले पार्ट में हम इसको लिखेंगे साइन -216 डिग्री, समझ गए? और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, याद आया कुछ? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको छोटा बनाओ, माइनस, बिल्कुल न्यूनतम कोण बनाना, 90 से छोटा लाना है, तो 216 को छोटा बनाओ, 180 प्लस 36 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री, माइनस ये रहा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश, कौन सा? और तृतीय में साइन कैसा होता है? और माइनस तो पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, साइन 36 डिग्री, क्योंकि ये न्यून कोण है, प्रथम चतुर्थांश में सारे प्लस के होते हैं, और आगे भी प्लस लगा, तो आंसर कैसा आ गया? पॉजिटिव। समझ गए? नहीं समझ पाए? केवल चिन्ह बताने, निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात करो। जब साइन पॉजिटिव आया है तो कॉसेक कैसा आएगा? कॉसेक भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फिर साइन हो गया, फिर कॉस चेक कर लो, -216, क्लियर है? क्लियर है? अब ये बताओ कि कॉस -216 डिग्री, -216 डिग्री, कॉस माइनस को हजम कर जाता है, कॉस 216, और फिर कॉस 216 को क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 36, 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री, 180 में 36 जोड़ दोगे तो किस चतुर्थांश में जाओगे? तीसरे में। और तीसरे में कॉस कैसा होता है? कैसा होता है? माइनस का होता है, तो क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। और कॉस निगेटिव तो सेक निगेटिव। समझ गए? साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, क्या बचा? tan। tan -216 डिग्री, ठीक है ना? tan माइनस थीटा माइनस tan 200, फिर इसको तोड़ लो, -tan 180 प्लस 36, 180 प्लस 36, तीसरे में tan कैसा होता है? प्लस का होता है। कैसा होता है? प्लस का होता है। और अगर ये प्लस का होता है, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, पंखा बाद में चला लेना, इधर देखो, प्लस का होता है और आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो प्लस का बोल रहे हो और माइनस, तो क्या बन गया? निगेटिव बन गया। समझ गए? बस निगेटिव आ गया। जब tan निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक कहानी और बता देते हैं। x डैश y डैश, ठीक है ना? 216 डिग्री, 216 डिग्री,
पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। ये कितना? 90। ये कितना? उल्टा चल रहा है, निगेटिव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और ये कितना? और थोड़ा और, बोलो हाँ या ना। यही तो हुआ 216 डिग्री। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा चतुर्थांश बन गया? कौन सा चतुर्थांश बन गया? सेकंड चतुर्थांश में अपना एंगल बैठा है, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? वही पॉजिटिव आए, बाकी सब निगेटिव आए। हाँ या ना? अगर लगा के दिखाना है तो ऐसे बताइए, थ्योरी लिखनी है तो ऐसे बताइए। थ्योरी में क्या लिखोगे? चूंकि माइनस का 216 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चित्र बना दीजिए कैसे द्वितीय चतुर्थांश में, ऐसे, ठीक है ना? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन और कॉसेक कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बोलो हाँ या ना? अब जैसे इसने 315 डिग्री बोला है, डायरेक्ट बता पाओगे? डायरेक्ट बता पाओगे? कैसे बताओगे? चतुर्थांश बना दीजिए इसके लिए। x x डैश, y y डैश। अब 315 डिग्री है, क्लॉकवाइज घूमोगे कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज क्यों घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलोगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। 90, 180, 270, 360 तो यहाँ पहुँच जाओगे थोड़ा सा। बोलो हाँ या ना? तो कौन सा चतुर्थांश बन गया? फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया, चौथा चतुर्थांश आ गया। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव। कौन? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे बचे कौन से? साइन, कॉस खत्म, टेन, कॉट, कॉसेक। हाँ, कॉसेक। ये कैसे हो गए? बोलो, क्या जो दो तरीके बताए दोनों समझ में आ गए सभी को? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? ये चित्र से, थोड़ी थ्योरी से, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात से। लिख लीजिए। इस प्रश्न में ये समझ में आ गया कि इसमें ऐसे क्यों घूमे और इसमें ऐसे क्यों घूमे। पहली क्लास अगर त्रिकोणमिति की पढ़ी थी आपने, पहली क्लास इंट्रोडक्शन में, वहीं पर आपको बता दिया था कि एंगल को मापने के दो रास्ते हैं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव क्लॉकवाइज। पढ़ा ही नहीं होगा। झुके बैठो। देखिए, भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी ये दोनों एंगल एक दूसरे का योग करके देखो, 90 मिला, कितना मिला? 90 मिला। तो इसमें क्या करना है? किसी एक को आपको हिला देना है। लिखा हुआ है cos 75, देखते जाना, बटे sin 15। पहला क्वेश्चन बता रहे, बहुत आसान होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको कैसे पहचान करनी है कि पेपर में यही क्वेश्चन है और ऐसे लगाना है? इनका योग करके देखो, 75 15 90, 75 15 90। ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक लिखे होंगे। लिखे कि नहीं लिखे? दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 75 15 90 यानी एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। इसमें से किसी एक को आपको टच करना है, किसी एक को, किसी एक को। तो cos 75 को 90 - 15 लिखा जा सकता है, हाँ या ना? अब बच्चे गलती ये करते हैं, ऊपर भी वही बनाते हैं, नीचे भी वैसे बना देते हैं। नहीं करना है, केवल एक को टच करना है। क्लियर है? अब ये बताओ, 90 - थीटा कौन सा चतुर्थांश है? पहले हम सारे, तो चिन्ह के कोई समस्या नहीं है। 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, कॉस बदलेगा, और क्या बन गया? sin 15 बटे साइन, कट के कितना आ गया? लग गया क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, sin 41 डिग्री बटे
कॉस 49 डिग्री साइन 90 माइनस, देखो 90 है ना, तो 90 माइनस 41 को क्या लिख दिया जाए, बटे कॉस 49। 90 माइनस थीटा पहला चौथा, पहले में सारे प्लस के 90 मान बदलता, साइन बदलता कॉस में, कॉस 49 बटे कॉस 49 कट के कितना 1। समझ गए क्या? तीसरा और चौथा तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, नोट कर लीजिए। तीसरा होमवर्क है आपका और चौथा होमवर्क है, फटाफट नोट करिए। पहला बताएं कि दूसरा बताएं? दूसरा, दूसरे में कहा है, पहले में कहा है साइन 90 माइनस ए इंटू कॉसेक 90 माइनस ए। हमने LHS ले लिया, पहले पार्ट में LHS ले लिया। 90 माइनस थीटा पहला जो पहले में सारे प्लस के 90 मान बदलता, साइन बदलता कॉस में, कॉस है। कॉसेक 90 माइनस है, 90 माइनस थीटा पहला जो पहले में सारे प्लस के 90 मान बदलता, कॉसेक बदलता, कॉसेक बदलता, तो कॉस को 1/sec लिख दें और सेक को सेके लिखे रहने दें। हाँ, कितना हो गया? अरे थोड़ा चुल्लू वाली बात कर दे। 90 प्लस थीटा इंटू 10 180 माइनस थीटा, क्या लिया हम लोगों ने? LHS लिया है, ठीक है ना। अब ये बताओ 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश और दूसरे में 10 माइनस का होता है, 90 मान बदलता 10 बदलेगा कॉट थीटा। बोलो हाँ या ना, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश और दूसरे में 10 कैसा होता है? माइनस का, तो माइनस और 180 मान बदलेगा नहीं, 10 10 ही रहेगा, माइनस 10 थीटा। तो भैया क्या इसको 1/-10 थीटा लिख दें कॉट को और माइनस 10 थीटा यूं ही लो, कैट दो, ये लो, ये लो, ये लो। आया समझ में? नहीं समझ में आया? लिखना है।